चीजों में शौक है, पैशन जिन चीजों को मैं करना चाहता हूं, अचीवमेंट मैंने जिसमें कुछ पोजीशन अचीव किया है, हॉबीज अगेन जो मैं फ्री टाइम में करता हूं। समझ आ गया चारों का मीनिंग? एक्चुअल में इंग्लिश के अलग अलग वर्ड्स हैं, बट अगर ध्यान से समझो तो चारों एक ही। मेरा जो शौक होगा वो क्यों शौक है? क्योंकि फ्री टाइम में मैं करता हूं, और फ्री टाइम में करता हूं, धीरे धीरे वो मेरा पैशन बनता जा रहा है, और जो मेरा पैशन है उसमें तो मैं अचीवमेंट करूंगा। समझ रहे हो? तो इन चारों के चार अलग अलग आंसर नहीं रखने, एक ही आंसर रखना है, बोलना अलग अलग तरीके से। क्यों? एक आंसर याद करना इजी है, चार अलग अलग से खुद कंफ्यूज हो जाओ कि किसमें क्या बोलना। क्यों? चारों एक ही चीजें हैं बेटा, कोई फर्क नहीं। समझ आ गई ये बात कि चारों एक ही चीजें? क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम इसको बनाना कैसे। सबसे पहले जो मैंने बात कही, चारों क्वेश्चंस का आपका आंसर सेम होगा, सेम टू सेम आंसर होगा फॉर ऑल दी फोर। अब आपने इन चारों में दो एकेडमिक रखने हैं, दो नॉन एकेडमिक। ये समझते हो? एकेडमिक पढ़ाई से रिलेटेड, नॉन एकेडमिक स्पोर्ट्स, डांस, कल्चर, स्कूल में कोई फेस्टिवल जो पढ़ाई से अलग हो, वो नॉन एकेडमिक। क्लियर मैम? कुछ फाइन, जरूर। समझ आ रही है बात अभी तक? मैंने यहाँ पे एक चीज बोली है कि मेरे को सिर्फ मैक्सिमम कितने चाहिए? दो एकेडमिक और दो, 5 5 6 6 नहीं करने। मैं खुद अपने आप को कंफ्यूज नहीं करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एकेडमिक में मेरा हो गया एक सब्जेक्ट हो गया, एक कोई बुक हो गई, वो मेरा इंटरेस्ट, राइट? नॉन एकेडमिक में क्या हो गया? डांस हो गया, और एक क्या हो गया? टीवी पे कोई सीरियल देखना हो गया। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, नहीं, बट आपको उसके बारे में नॉलेज पूरी होनी चाहिए। जब अगर आप उनको अपनी अचीवमेंट भी बता रहे हो, अपनी हॉबी भी बता रहे हो, तो हॉबी तो वो है ना जिसके बारे में मेरे को पूरी नॉलेज है। अब मैं हॉबी बोल देता हूँ क्रिकेट, और क्रिकेट के बारे में वो पूछ लेते हैं पिच का साइज कितना होता है, मेरे को नहीं पता, तो फिर वहीं से बारी उसकी आ गई। अब वो आपको वही घुमा घुमा के चक्कर लगवा के बाहर निकल। समझ आई बात? अब मैं छोटा सा इन चीजों का एग्जांपल देता हूं, क्योंकि ये दोनों चीजें सिर्फ मेरे को बोलनी नहीं है, विद एग्जांपल बतानी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे छोटी सी चीज है, सर आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, आई लाइक रीडिंग मैगजीन्स। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मेरी हॉबी क्या है? मैगजीन पढ़ना, नॉवेल पढ़ना। बट अगर ये लाइन तुमने बोल दी ना, तो तुम्हारा इंटरव्यू वहीं खत्म। क्यों? अब वो क्या पूछेगा? अच्छा भाई तेरा नॉवेल पढ़ना इंटरेस्ट है, मेरे को 5 ऑटोबायोग्राफीज के नाम बता। सर वो तो मैंने कभी पढ़ी नहीं। चल छोड़, 5 फिक्शन नॉवेल्स के नाम बता। सर फिक्शन क्या होता है? धीरे धीरे वो ऐसे ही बेइज्जती करके तुम्हें वहां से निकालेगा कि दोबारा इंटरव्यू देने के लिए भी हिम्मत छोड़नी पड़ेगी। अब नॉवेल बोलना बुरी बात नहीं है, कैसे बोलना? सर आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, स्पेशली ऑफ चेतन भगत. Recently I read a novel, Two States, on which a movie is also made. Movie earned 200 crore rupees on the box office. आपने पहले स्टार्ट दिया उसको, उसकी आंखें थोड़ी लाइट हुई, मेरी बारी आएगी, मेरी बारी नहीं आएगी भाई, मैं वापस खींच लेता हूँ। क्यों? नॉवल में सिर्फ किसकी पढ़ता हूँ? चेतन भगत की। कौन सी पढ़ी है? टू स्टेट्स, उसकी मैंने मूवी भी देखी है। पूछ ले जो पूछना है, पूरी सुना देता हूँ। और कोई पूछेगा तो बोल दूंगा चेतन भगत के अलावा मैं सर पढ़ता ही नहीं। समझ रहे हो? खुद नहीं फंसना है, अगले को फंसाना है। क्लियर हुई बात? एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक, आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर, मर गए, खत्म। अब अपने अंतिम दिन गिनो। क्यों? अब न्यूज़पेपर डेफिनेट सी बात है, वो अगर तुमसे पूछ ले कि भाई परसों की हेडलाइंस बताओ, तुम्हें नहीं आती, तुमने क्यों बोल दिया? किसी से सुन लिया था कि हाँ ये हॉबी बोलनी चाहिए, बोल। बुरा नहीं है न्यूज़पेपर बोलना। अब न्यूज़पेपर को भी कैसे बोलते हैं, ध्यान से सुनो। सर आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर्स, स्पेशली द एडिटोरियल पेज एंड द आर्टिकल्स ऑफ शम्स ताहिर खान, because he represents India on a very grand stage. Recently I read his article, How to Deal with a Brat Like Pakistan.
अब फिर क्या किया तुमने, न्यूज़पेपर बोला, उसकी लाइट फिर जली, बट फिर तुमने लाइट बुझा दी कि सर न्यूज़पेपर तो पढ़ता हूं, बट सिर्फ कौन सा पेज, एडिटोरियल, उसमें भी किसके आर्टिकल, शम्स ताहिर खान के, और रिसेंटली कौन सा पढ़ा है, हाउ टू डील विद द ब्रैट लाइक पाकिस्तान, ये तो पढ़ा ही है, सुन लो। समझ आ रहा है कि आपने ईच एंड एवरी चीज को ओपन करना है और क्लोज करके वापस खींच लेना। अब ज्यादा से ज्यादा वो क्या पूछेगा, यार और किसी के, सर मैं और किसी के नहीं पढ़ता, इनके पढ़ता हूं। अच्छा फिर तो यही आर्टिकल सुना क्या था, ये तो मैंने पढ़ाई है ना, ये तो मैं सुनाई हूं। समझ आ रही है बात, ठीक है। सेम वे नॉन एकेडमिक पे आ रहे हैं, सर आई लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स, फिर मर गए, बी स्पेसिफिक। जैसे सर आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, recently I like watching IPL. Yesterday there was a match held between Pune and Hyderabad in which Hyderabad defeated Pune by 30 runs. उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कुछ और पूछने की, क्यों, तुमने उसको नॉलेज इतनी डिफाइंड दे दी कि क्रिकेट सर मेरे को खेलना भी पसंद है, आईपीएल देखना भी पसंद है, कल के मैच में इस टीम ने इस टीम को इतने रनों से हराया। अब अगर वो पूछ भी लेगा तो तुम कह सकते हो सर परसों में घूमने गया था नहीं देखा, कल का सुना है सुन लो, वो देखा। अंडरस्टैंड कर रहे हो इन चीजों को, ये चीज हाई लेवल की चीजें हैं, तुम लोग बच्चे हो भी, बट अगर इस लेवल पे समझ आ गई तो आगे जाके सब कुछ कर सकते। नॉन एकेडमिक्स अगेन, आई लाइक डांसिंग। अब फिर यहाँ पे फंसोगे, कौन सा डांस फॉर्म, क्या डांस फॉर्म, तो इससे बेटर क्या है, सर आई लाइक फ्री स्टाइल डांसिंग, व्हेनेवर इन होम आई एम फ्री आई डांस ऑन एनी पंजाबी नंबर्स लाइक दिस सॉन्ग ऑन टीवी एंड आई एंजॉय माय सेल्फ। कि सर मैं डांस करती हूँ, हॉबी है, इंटरेस्ट है, बस एंजॉयमेंट के लिए, सॉन्ग अगर बोलेगा तो सुना देना, ये पंजाबी का सॉन्ग है सर, इस पे करती हूँ, कहो तो करके दिखाऊं। ये कॉन्फिडेंस चाहिए इंटरव्यू क्लियर करने के लिए कि करके दिखाऊं, और अगर उसने बोला करके दिखाओ, समझ लो तुम सिलेक्ट होने वाले हो, क्या चला जाएगा एक स्टेप, दुनिया के आगे नाचते हो, आज जॉब के लिए नाच लो, और जॉब मिल गई फिर सबको न जाना। समझ गए बात, तो इस चीजों को समझना है, ये चीज समझ आ गई, टू एकेडमिक टू नॉन एकेडमिक, क्लियर, विद रियल टाइम एग्जांपल, जो भी बोलो उसका तुम्हारे पास एग्जांपल होना चाहिए। समझ गए बात, आगे बढ़ते हैं। रेलेवेंस इन योर पर्सनैलिटी, कि सर क्रिकेट देखने से मेरे को फायदा क्या हो रहा है, सर विद द हेल्प ऑफ क्रिकेट आई बिल्ड कॉन्फिडेंस, आई बिल्ड टीम वर्क, I enjoy leadership qualities. With the help of cricket, I also like how we get together in a team, and it is a game which can only be played together. It has not an individual existence. अब क्यों ये चीजें बोलनी है, क्योंकि बेटा तुम्हें जॉब क्रिकेट की वजह से नहीं मिलेगा, क्रिकेट की वजह से तुम्हारी पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज आई है उस वजह से मिलेगा, कॉन्फिडेंस की वजह से मिलेगा, लीडरशिप की वजह से मिलेगा, टीम में काम करने की काबिलियत के हिसाब से मिलेगा, इनिशिएटिव लेने के हिसाब से मिलेगा। सर आई लाइक डांसिंग बिकॉज विद द हेल्प ऑफ डांसिंग आई बिल्ड कंसंट्रेशन, with the help of dancing I build flexibility and stamina which will ultimately help in working for long hours. डांस से मेरा स्टेमिना बढ़ रहा है और उस स्टेमिना को मैं काम में इस्तेमाल करूंगी, 8 घंटे की शिफ्ट 10 तक भी कर सकती हूँ सर, क्योंकि मैं डांसर हूँ। समझ रहे हो बात, वही चीजों को रिलेट कैसे करते हैं, और उन चीजों की वजह से तुम्हारी पर्सनैलिटी में चेंज क्या है। सर क्रिकेट की वजह से मैं अब जब रेगुलरली क्रिकेट खेलता हूँ तो पढ़ाई पे भी ध्यान देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सर पढ़ाई में कम नंबर आएंगे तो मॉम मेरे को क्रिकेट खेलने नहीं भेजेगी। डांस की वजह से सर मेरी कंसंट्रेशन बढ़ी, पहले मैं सिर्फ आधा घंटा पढ़ पाती थी, अब 1 घंटा पढ़ लेती हूँ, क्यों, डांस से स्टेमिना बना है मेरा, राइट। नॉवेल्स पढ़ने से मेरी मेमोरी शार्प हुई, हर चीज का कुछ बेनिफिट है, ये रिलेटेड प्रोसेस है, धीरे धीरे बैठ के सोचोगे सब समझ आता है। यहां तक क्लियर हुआ? दिस इटसेल्फ इज अ पैरा ऑफ 1 पेज। 45 सेकेंड एटलीस्ट तुम्हें लगेंगे अगर तुम डिटेल में इन चीजों को बताते हो, और ओपन एंड किसी का नहीं छोड़ना, बताना क्यों सर मेरी स्ट्रेंथ है इसमें, क्यों, क्योंकि मैं सर 6 साल से खेल रही हूं, 2 घंटे रोज खेलती हूं, आप पूछ लीजिए जो पूछना है, राइट। बी प्रिसाइज, बी स्पेसिफिक। आगे बढ़ते हैं, अब उसी से ही निकल के आती है, देखो ये जो पैशन है ना वही स्ट्रेंथ भी है। स्ट्रेंथ और स्किल्स एक ही चीज है,
बहुत जॉब्स में पूछा जाता है आपका स्किल बताइए, आपको हम जॉब क्यों दें? क्यों दें? क्योंकि सर मेरी कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग है। क्यों दें? क्योंकि मेरा स्टेमिना ज्यादा है। क्यों दें? क्योंकि मैं बहाने नहीं बनाती। क्यों दें? क्योंकि मैं कोई भी चैलेंज लेने से रुकती नहीं हूं। ये सब क्वालिटीज कहां से आ रही है? मेरी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज। और दूसरी वीकनेस और ड्रॉबैक्स, सबसे पहले स्ट्रेंथ को समझ लेते हैं। समझो, दोनों हो सकती है। एक, अब दो दो तुमने बताई, उनमें से एक एक उठा दो कि सर दो मेरी हॉबीज हैं, उनमें से एक में मैं बहुत अच्छी हूं, वो मेरी स्ट्रेंथ है। बाहर से नहीं लाना है, नई नई चीजें नहीं, दो दो जो याद की हैं, जैसे क्रिकेट और फुटबॉल और नॉवल रीडिंग और न्यूज़पेपर। तो मैंने नॉवल उठा लिया स्ट्रेंथ, और दूसरा स्ट्रेंथ क्या उठा लिया? क्रिकेट। वहीं से निकलेगा, अलग जवाब नहीं है। और यहाँ पे आंसर कैसे होगा? सर विद द हेल्प ऑफ नॉवल मेरी हिंदी इंप्रूव हो रही है, विद द हेल्प ऑफ क्रिकेट सर मेरा स्टेमिना बढ़ रहा है, मेरे को लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना आ रहा है। क्यों? अकेले हम मैच नहीं जीत सकते और अकेले ये कंपनी भी नहीं चल सकती, तो हमें मिलके काम करने की काबिलियत कहां से आ रही है? स्ट्रेस। देन आ गया प्रेफरेबली वन ईच, मैंने बता दिया। और फाइनली समथिंग यू आर बेस्ट, और वो बेस्ट इंटरेस्ट ही हो। यहाँ पे आज तुम 15 लोग बैठे हो, तुम खड़े हो बोलते हो सर मेरे से बेटर बैडमिंटन यहाँ पे नहीं खेल सकता कोई। तो बैडमिंटन तुम्हारा स्किल भी है, स्ट्रेंथ भी है। अब बैडमिंटन से क्या होता है? स्टेमिना बनता है, कंसंट्रेशन बनती है, ठीक है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक काम करने की काबिलियत आती है, बैडमिंटन से टीम वर्क आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों की वजह से जॉब मिलेगा, बैडमिंटन की वजह से नहीं मिलेगा। समझ आई बात? नेक्स्ट चीज आती है वीकनेस। सबसे पहली बात, खुद से वीकनेस कभी नहीं बताई, क्योंकि अगर खुद से बताओगे तो वो कहेगा अगर तुम्हें पता ही थी तो तुमने इंप्रूव क्यों नहीं किया। तुम कह रहे हो सर मेरी वीकनेस ये है मैं गुस्सा बहुत जल्दी करती हूँ, तो अगर तेरे को बेटा पता ही है तो तुमने काम किया उस पर? नहीं सर वो वीकनेस ही है। क्लियर? तो वीकनेस खुद से नहीं बताना, और अगर बताना है, सर देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू गेट एंग्री एट एवरीथिंग, but from last 2 years I am working on myself, slowly I am making myself calm। आज मैं हर बात पे सर गुस्सा नहीं करती, पहले 10 में से 9 पे करती थी, अब 10 में से 2 पे करती हूँ, और काम करूंगी सर फिर बिल्कुल गुस्सा। आपने वीकनेस बताई, बट बताया कि मैं उसमें सर काम भी कर रही हूँ और आगे मैं इसको इंप्रूव कर लूँ। सर माय वीकनेस इज स्पोकन इंग्लिश, बट आप अगर आज से मेरे से 4 साल पहले मिलते तो मैं एक वर्ड भी नहीं बोल पाती थी। एटलीस्ट आज इंटरव्यू इंग्लिश में दे रही हूँ, धीरे धीरे इंप्रूव कर जाओ। वीकनेस बताओ बट उसको स्ट्रेंथ या अपॉर्चुनिटी में मोल्ड करो, घुमा दो। समझ आई बात? क्लियर? क्लियर है अभी तक? नेक्स्ट मॉड्यूल फैमिली। बहुत लोग मेरे से इसमें ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि सर इंटरव्यू मेरी, जॉब मेरी, मेरे को फैमिली में बताने की क्या जरूरत है? बट जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्यों? एक चीज होती है जिसको हम साइंस में पढ़ते हैं हेरिडिटरी। आज मेरे फादर आर्मी में हैं, उनमें डिसिप्लिन है, पेशेंस है, तो डिसिप्लिन और पेशेंस मैं घर से सीख के आ रही हूँ, क्योंकि उस माहौल में बड़ी हुई हूँ, तो वो मेरे को आपको सिखाना नहीं पड़ेगा। मेरे फादर बिजनेसमैन हैं, तो मेरे को लोगों से बात करना आता है, वो मैं शुरू से सीख के आ रही हूँ, रिस्क टेकिंग आती है। तो इसीलिए आपको पेरेंट्स का बताना जरूरी है। अल्टीमेटली अंश तो उन्हीं के हो ना। आज मेरे फादर कहीं 20 साल से जॉब कर रहे हैं, तो वो क्या शो करता है? सर मैं भी जल्दी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। क्यों? वो 20 साल से कर रहे हैं काम, तो मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। मतलब पेरेंट्स के बारे में बता के भी बता आप अपनी क्वालिटीज ही रहे। बट बहाना चाहिए, वो बहाना क्या है? फादर मदर ब्रदर सिस्टर। क्लियर हुई बात? और फैमिली बैकग्राउंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात, नाम नहीं लेंगे। एक बार फादर मदर का ऊपर नाम ले लिया था, बार बार नाम नहीं लेंगे। माय फादर इज, माय मदर इज। और सिर्फ ब्लड रिलेशंस। किसी के चाचा जी कहीं के एएसआई हैं, उनको डराने नहीं, जो 10 दिन वो सेलेक्ट नहीं किया थे वो एएसआई है मेरे पर, ऐसा कुछ नहीं करना। क्लियर? फादर है तो वो खुद ही डर जाएगा, वो अलग बात है, राइट? तो आपने क्या करना है? सिर्फ ब्लड रिलेशंस, फादर मदर ब्रदर सिस्टर। उसके बाद फादर के बारे में 2 से 3 लाइन आपको पूछा जाता है, तो आप कहते हो मैं फादर इज अ बिजनेसमैन। अब यहाँ पे फिर पासा उस पे चला गया, वो पूछेगा क्या बिजनेस, तो मैंने खुद ही बताना है सर माय फादर इज अ बिजनेसमैन,
He is working on textile garments from last 15 years. He deals in export and import of textile in 15 different countries, and I like the way he does his business. देखो कितना इंटेलिजेंट साउंड करते हैं. My father is in Punjab National Bank. He joined in 1992 as a clerk, and today he is regional head in the same bank. I love his patience, I love his passion, I love his discipline. अब ये तीनों तुम्हारे स्किल हैं, फादर के नहीं है, बट इनडायरेक्टली तुम्हें बतानी है. क्लियर? माय फादर इज इन पंजाब नेशनल बैंक. फिर बारी उसकी आ गई. अब वो पूछेगा क्या करते हैं, तो हमने उसको पूछने नहीं देना. मदर, फादर से एक दो लाइन का. So my mother is a housewife. She is the one who takes care of whole home when all of us are working around. So she is doing one of the most important job, that is taking care of house. We always get fresh food cooked whenever we go back home. That is the love of the mother. समझ रहे हो? किसी की मदर कहीं टीचर है. My mother is in this particular school teaching 8th standard science from last 8 years. सिर्फ टीचर नहीं है, टीचर किस सब्जेक्ट की किस क्लास में. समझ आ गई बात? एक एक दो दो लाइनें पूरी बतानी. नेक्स्ट, ब्रदर सिस्टर, एक एक लाइन. सर माय ब्रदर इज डूइंग हिज +2, माय ब्रदर इज डूइंग हिज सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेशन, माय ब्रदर इज एन इंजीनियर एंड नाउ इज वर्किंग इन टीसीएस. जो भी है एक दो लाइनें. माय सिस्टर इज. अब उनका बताने का मकसद सिर्फ एक है, आज कंपनी को तुम्हारी जरूरत है. मेरा ब्रदर भी सर इंजीनियर है, कल आपको इंजीनियर चाहिए होगा तो मेरा ब्रदर आ जाएगा. तो मैं इनडायरेक्ट रेफरेंस भी डाल रहा हूं कि मेरे को सिलेक्ट करने का फायदा क्या है कि मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करता हूं, और जो मेरा ब्रदर है वो भी तैयार हो रहा है. आने वाले 2 सालों में आपको एक अच्छा इंजीनियर चाहिए, मैं ले आऊंगी उसको. दैट इज रेफरेंस. समझ आई? यहां तक 2 पेज की इंट्रो हो गई, ऑलमोस्ट 2 मिनट हो गई. सब मानते हो? अब सोचो कि सर इतनी चीजें आपको हमारे बारे में कैसे पता? सबकी होती है, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें ना पता हो जो मैं कह रहा हूं. सोचो. फाइनली लास्ट, मेरा जिंदगी का मकसद क्या है और मेरा आज इस इंटरव्यू में आने का मकसद क्या है. जिंदगी के मकसद को एम कहते हैं, आज के मकसद को गोल कहते हैं. समझ आई बात? एम इन लाइफ की क्या क्वालिटीज होती हैं? एम हमेशा प्रिसाइज होता है और एक होता है. सर मेरा एम इन लाइफ है कि मैं एक दिन अपना बिजनेस खोलना चाहता हूं. मेरा एम इन लाइफ है सर खुशी. मेरा एम इन लाइफ है एक दिन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर बनना है. मेरा एम इन लाइफ है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करना. और एम एक ही होता है. दुनिया में जो हम काम कर रहे हैं उस एम को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, तो आपको एम होना जरूरी है. और गोल की क्या क्वालिटीज हैं? गोल कितने हो सकते हैं? मल्टीपल. शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं, और बहुत लॉन्ग टर्म भी होते हैं, और सबसे लॉन्ग टर्म गोल को हम एम कहते हैं. समझ गए बात? और लास्ट, शो रिस्पेक्ट एंड इंटेग्रिटी फॉर दी कंसर्न. अब जहां इंटरव्यू देने गए हो, थोड़ी सी उसकी तारीफ भी करो. तारीफ किसकी बुरी लगती? किसी को नहीं. तो उसकी तारीफ कर दोगे तो उसमें बुरा क्या लगता है? मैं आपको इसका सुना देता हूं. सर माय एम इन लाइफ इज टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वन डे, बट टुडे सर आई एम अ पर्सन हु फोकसेस ऑन प्रेजेंट. सो टुडे आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद फुल सिंसियरिटी, एंड टुडे आई एम हियर इन वन ऑफ द reputed concerns in the world. If given an opportunity today, I will definitely be an asset for your organization, and for next 4, 5, 6 years I will be working day and night for this organization. आपने क्या बताया कि मैं हमेशा तो यहां नहीं रहूंगा, मैंने एंटरप्रेन्योर हूं. दूसरी चीज क्या बताई? सर मैं आज में रहने वाला इंसान हूं, मैं बहुत दूर की नहीं सोचता, क्योंकि आज अगर अच्छा होगा तो मेरा कल अच्छा होगा ही होगा. तीसरा क्या? आपकी कंपनी सर बहुत बड़ी है, रिप्यूटेड है, अगर मेरे को मौका आप देते हो तो मैं अपना दिन रात एक कर दूंगा, आपकी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दूंगा, आप देखते जाओ. यहां पे आके आपकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट. समझ आई चीजें? अब मेरे को कोई बच्चा तुम में से ये बता दे कि इसके बाहर से कोई सवाल हो सकता है? एक इंटरव्यू, where do you see yourself 5 years from now? आंसर ये चलेगा.
कि सर मैं आज में रहने वाला हूँ, मेरे को आज का पता है, एक दिन मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है, अगले 5 साल में आपकी कंपनी में कहीं मैनेजर हूँ, बिल्कुल हूँ। आपके फादर क्या करते हैं? आंसर है। आप अपने स्किल्स बताओ, आंसर है। बेटा कोई वीकनेस है? आंसर आ गया। इंटरेस्ट बताओ, हॉबीज बताओ, एकेडमिक बताओ, और क्या पूछने का? तो ये इंट्रोडक्शन नहीं थी, ये पूरे इंटरव्यू की तैयारी थी। और अगर इस पॉइंट तक की तैयारी हो गई तो यहां पे तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 2 से सवा 2 मिनट का इंट्रोडक्शन, ऑलमोस्ट 2.5 पेज लिख के तैयार हो जाए, उसको हमने रट लेना है। और बोलना वहां जाके ऐसे है कि जैसे रटा नहीं हुआ, पॉजेस ले लेके सोच समझ गए बात को? तो अगर यहां तक तैयारी कर लेते हो तो फिर अपॉइंटमेंट तुम्हें मिलेगा, यू विल बी गेटिंग अपॉइंटेड। और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जितना मर्जी सीख लो, हार्डवर्क से बड़ा कुछ नहीं होता। द बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर टुमारो इज टू मेक द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज ऑफ टुडे। हमने अपने दिन वेस्ट नहीं करने हैं। रोज रात को सोने से पहले सोचा करो, क्या मैंने आज कुछ सीखा, क्या मैंने अपनी पर्सनैलिटी में कोई चेंज लाया? आंसर हाँ है तो मस्त होके सो जाओ, नहीं है तो सोना नहीं जब तक कुछ नया नहीं कर। अगर ये जज्बा पैदा कर लोगे तो कुछ भी कर लो, जिंदगी में कुछ भी कर लोगे। अगर ये जज्बा पैदा हो जाता है, कौन सा जज्बा? हार नहीं माननी। कौन सा जज्बा? अपने साथ ईमानदारी। कौन सा जज्बा? जो करना है सर वो तो मैंने करना ही है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर मैंने ठान लिया तो मैं करके रहूंगा। देखते जाओ फिर लाइफ कैसी।